हेलो एवरीवन, आप सभी का संकट मोचन एकेडमी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज के कुछ सवाल हल किए थे। अब हम उसके आगे हल करेंगे। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में जब 10% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति अपने चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें ये ट्रिक याद रखेंगे। अगर किसी वस्तु में कमी आ रही है 9/1/11 तो वृद्धि 10% करेंगे, या फिर 10% की वृद्धि हो रही है तो कमी 9/1/11 करेंगे। इसी तरह ये चीज़ याद कर लें। इसमें आपका समय बहुत ही बचेगा और डायरेक्ट उत्तर पता चल जाएगा। जैसे इसी में अगर लिखा होता चीनी के मूल्य में जब 12/1/2% कमी आई तो वृद्धि कितनी की जाए खपत में, तो 14/2/7। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ये ट्रिक बहुत ही काम आएगी। इस ट्रिक को आप याद कर लें और इससे आपका समय बहुत ही बचेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 10% की वृद्धि हुई है तो कमी कितनी होनी चाहिए, 9/1/11 की। तो यही आंसर इसका आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, इस सवाल को समझो। चीनी के मूल्य में जब 10% की वृद्धि होती है, मान लो शुरुआत में 100 थी, अब इसमें 10% की वृद्धि हो गई तो 100 से कितनी हो गई, 110। अब तुमसे जो कीमत पड़ेगी चीनी की वो कीमत होगी 110 रुपये। इस 100 रुपये से अब तुम्हें कोई लेना देना नहीं। अब कीमत तुम्हारे जेब से 110 रुपये जाएंगे। फिर आगे सवाल में कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी करें, तो कितने 10% की वृद्धि हुई है तो 10% की कमी कर दो। लेकिन किस में कमी करें, इसमें कमी करेंगे क्योंकि अब तुमसे इतने रुपए पड़े हैं ना, तो 110 में कमी करेंगे और जिससे कमी करें उसे नीचे रखेंगे। प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर दो। बस अब इसे हल कर लो। 0 से 0 ये कट जाएगा, 10 का गुणा 10 में करेंगे 100 आ जाएगा बटे 11। 11 का भाग 100 में देंगे तो 9 बार जाएगा, बचेगा एक शेष फल बचेगा और ये बटे 11। तो ये उतना ही उत्तर आ गया जितना यहाँ था। तो इसे याद कर लेंगे, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। जैसे कि दूसरा सवाल लिखा है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई में 12/1/2% की कमी कर दी जाए तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। कमी कितनी हो रही, 12/1/2%। तो कमी इतनी हो रही तो वृद्धि कितनी होनी चाहिए, 14/2/7% की वृद्धि होनी चाहिए। बस यही आंसर आ गया, यही इसका आंसर है। और चाहे इसे इस तरह देख लो, जैसा कि सवाल में लिखा है 12/1/2% की कमी। मान लो शुरुआत में लंबाई 100 थी, ठीक, शुरुआत में लंबाई 100 थी। 12/1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब आधा, तो आधा ये 12 ये तो 12.5। तो 12.5 की कमी हो गई तो बची कितनी, 87.5। इसमें से 12.5 घटा देंगे, ठीक। तो जब इससे 100 से 12.5 की कमी होगी तो बचेगा 87.5। अब ये 87.5 से हमें मतलब रहेगा, ठीक है। एक बार फिर समझ लें, शुरुआत में लंबाई हमने मान ली 100, उसमें 12/1/2 हमने कमी कर दी। इसमें लिखा है कमी, तो हमने कमी कर दी तो उसमें बचा कितना, 87.5, ठीक। अब इससे भूल जाइए, अब इसे ध्यान रखेंगे 87.5 को। चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए, तो जितनी कमी हुई है उतनी ही वृद्धि कर दो। लेकिन किस में करेंगे, इसमें वृद्धि करेंगे, इससे, तो 87.5।
प्रतिशत निकालना है तो 100 का इसमें गुणा कर दो। अब इसे हल कर लो। एक अंक के बाद इधर दशमलव है, एक अंक के बाद इधर दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। यहाँ 25 से भाग दे देंगे, 25 चको 100 और 87 में पहले देंगे तो 25 तिया 75, ठीक। यहाँ बचेगा 12, यहाँ हो जाएगा 125, 25 पंचे 125, फिर 25 से काट दो, 25 पंचे 125, सॉरी 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 55 25, ठीक है। 5 से 125 को काटेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, और 5 से इस 35 को काटेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे, 25 चको 100, 25 चको 100 और बटे में बचेगा 7, तो 7 का भाग 100 में देंगे तो आ जाएगा 14 सही 2/7%। ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल है, किसी शहर की आबादी में पहले वर्ष 20% की कमी होती है तो दूसरे वर्ष कितने % की वृद्धि हो जाए कि जनसंख्या में कोई परिवर्तन ना हो। 20% की कमी हो रही है तो वृद्धि कितनी होनी चाहिए। अगर 20% की कमी हो रही है तो वृद्धि होनी चाहिए कितनी, 25%। आंसर आ गया। फिर भी अगर हल करना चाहें तो मान लेंगे शुरुआत में 100 जनसंख्या थी, 20% की कमी हुई तो हो गई हमारी 80। शुरुआत में 100 थी, 20% की कमी हुई तो हो गई 80। अब वृद्धि कितनी हो जाए तो 20 ही होनी चाहिए, लेकिन किस में, 80 में होना चाहिए। तो 20/80 प्रतिशत निकालना है कितने % वृद्धि हो जाए, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 20 कम 20, 20 चको 80, 4 का भाग 100 में देंगे तो 25 चको 100, 25%। आंसर ये आ गया आपका सेम।